मैं तुम्हें बताता हूँ, क्लास 12th में एक नई समस्या आती है। पेरेंट्स के लिए बोर्ड्स एक बहुत बड़ी चीज है और वो चाहते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर हो। पापा, हाँ सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूं मैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, क्लास 12th में एक नई समस्या आती है और पहले मेरी बात पूरी सुन लेना, उसके बाद में रिस्पॉन्ड करना प्लीज। क्लास 12th में बोर्ड्स है और आप मानोगे नहीं, पेरेंट्स के लिए बोर्ड्स एक बहुत बड़ी चीज है। और ये तुम्हारे घर में नहीं, मेरे घर में भी है कि अगर मैं क्लास 12th में, मेरा कोई छोटा भाई या कोई रिश्तेदार है, उसके पेरेंट्स को अगर मैं ये बोल दूं कि इसको सिर्फ जेई की प्रिपरेशन करने दो, तो ऐसे देखते हैं, वाह, बोले कि सिर्फ जेई, क्लास 12th में तो बोर्ड्स है, सबसे पहले बोर्ड्स। और ये आप देखोगे लाइन से, अभी जो पेरेंट्स हैं उनकी सबकी मेंटेलिटी यही है। एक बार आप अपने घर पे एक तार छेड़ के देख लेना आज कि पापा मैं सोच रहा हूं बोर्ड्स की तैयारी रहने देता हूं, जेई की तैयारी कर लेता हूं। भाई साहब, पकड़ के छत के ही बिठा दिया, पता चला। वो चाहते हैं कि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर हो, जो कि नो डाउट अच्छी चीज है, क्योंकि एक चला आ रहा है। हमें बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, बट सिर्फ 75% से तो चाहिए। अब 75 से ऊपर चाहे तो 99 ले आ। कुछ कॉलेजेस में लेटरल एंट्री है, वो अलग बात है, बट उसमें भी आपको टॉप 1% में या पता नहीं क्या आना पड़ता है, वो अलग क्राइटेरिया है। समझ गए? तो कुछ बच्चों की पता है एक अलग समस्या है, उनके पेरेंट्स ने पीडब्ल्यू का बैच तो दिलवा दिया, साथ साथ में उनकी बोर्ड की कोचिंग भी लगवा दी, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे लगवाते हैं कि बोले भाई तू पीडब्ल्यू जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर बोर्ड के लिए अलग से कोचिंग कर, ये कोचिंग वाले हैं, ये कुछ नहीं पढ़ाते, तू बोर्ड की अलग से टीचर लगा ले। और वहां जा रहे हैं, बोर्ड वाले टीचर कुछ नहीं, बोले क्या पढ़ना है, बोले एक्सरसाइज 4.2 कर ले। बच्चा 4.2 निकाल के बैठा, सर 3 लाइन की 4.2 है, खत्म होगी 4.2। तो देखो, अभी मैंने भी ऐसे बहुत सारा, मैं तो टीचर हूं, मैं तो पढ़ भी नहीं रहा हूं क्लास 12th में, मैंने भी समझाने की कोशिश की अपने ही किसी मतलब परिवार में ही है, उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की। मैं कहा इसको बोर्ड्स पे नहीं अच्छा है पढ़ने में, इसको जेई की प्रिपरेशन करने दो, बोर्ड्स अपने आप हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, तू बोर्ड्स पे ध्यान दे। और कुछ नहीं, अगर मैं खुल के बताऊं तो कुछ नहीं, मेरी मौसाई है, उनकी बेटी इस बार 12th में आई है। वो अलग बात है कि वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, तो मैंने उसको बोला तू नीट पे ध्यान दे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से नीट बढ़िया प्रिपरेशन कर। मौसी बोली ना 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 ना, बोर्ड्स की कोचिंग जरूरी है। समझ रहे हो? तो भाई साहब, ये काम अब की बार होगा तो अपने पेरेंट्स को ऐसे एकदम जाके चैलेंज मत कर देना कि आगे से बाबा बोर्ड का कैसे बोल दिया, ना ना ना। पापा बोले देखो ये सर ने हमें आज पढ़ाया 4.2 एक्सरसाइज, पापा मैंने पूरी कर दी। 4.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व की हुई दिखाना, बातों बातों में नहीं, पुल मत बना देना। हाँ पापा कर दी मैंने। पापा अभी भी जाना जरूरी है क्या? वो बोले हाँ, तो कोई बात नहीं, हफ्ते 10 दिन और झेल लो, क्योंकि वहां पे टाइम वेस्ट ही हो रहा है यार, जा रहे हो आ रहे हो। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ हो गई है भाई, ये पढ़ाया स्पेशल इसलिए है, वरना ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 11th में बता चुका हूं। अब आज जाकर ये निपटा देना। आजा आजा जल्दी आजा, फिर आगे चलेंगे जल्दी से। हाँ, और बोर्ड के खिलाफ बोलना भाई साहब बहुत खतरे से खाली नहीं है, मैं बोल के देख चुका हूं। जब मैं अपने घर में ही कन्विंस नहीं कर पा रहा, तो तुम्हारे वालों को कैसे करूंगा कि इसको बोर्ड की तैयारी मत करवाओ। बट बिलीव यू मी, अगर आप जेई की बहुत अच्छे से क्लासेस को रिगरसली फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हो तो आराम से हो जाएगा। मैं तुझे बोर्ड का आने वाला सवाल भी बता दूंगा कि कहां से आएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बोर्ड में सवाल पूछा जाता है, बड़े मार्क वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो उसमें कैसे लिखकर दिखाना है वो भी बता दूंगा। पापा पापा आज प्यार से जाकर आज पहली बार अपने पापा के सामने मैथ्स वाले टीचर की तारीफ। पापा, आवर मैथ्स टीचर इज सो रिलेटेबल, ही इज टीचिंग अस बोर्ड्स ऑल्सो, व्हाई यू आर फोर्सिंग मी टू गो टू द अनदर बोर्ड टीचर? पापा लेट मी स्टे हियर, पापा प्लीज पापा। पापा जाता है कि निकालू चप्पल? लव यू बोल रहे हैं। अरे आईसीएससी भी हो जाएगा भाई। एक तो तुम लोग अपने अपने बोर्ड की भाई साहब झंडा तुमने सबसे ऊपर उठा रखा है। आईसीएससी, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड सारे कवर हो जाएंगे। तुम मुझे एक बार पढ़ाने तो दे, तीसरा ही दिन है।
हाँ सुन रहा हूं, बहरा नहीं हूं मैं। हो जाता है कई बारी। देखो कुछ चीजें आपको इस जर्नी का हिस्सा है, वो आपको झेलनी पड़ेगी। अभी तो कुछ भी नहीं है। एक और सिचुएशन जो अभी आ रही है थोड़े दिन बाद में, ज्यादा दूर नहीं है वो सिचुएशन। अभी तुम्हारे स्कूल में सीटी पीटी एलटी टीटी पता नहीं क्या क्या होने वाले हैं ना, वो टेस्ट पहले वाले छोटे लेवल के 20-20 मार्क्स वाले। अभी तो तुम्हारे उसमें नंबर कम आएंगे, किसी एक सब्जेक्ट में तो आ ही जाएंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट पहले पढ़ा रहा हूं, वहां पे पता चला रिलेशन फंक्शन आईटीएफ आ जाए तो तुम्हारे वहां पे पत्ते बिखरे हुए मिलेंगे, तुम्हारे वहां नंबर कम आए। ओहो, उसके बाद में तो साक्षात भगवान उतर आए ना। तेरे उस टेस्ट में नंबर कम आने के बाद में भगवान खुद धरती पे आ जाए और तेरे पिताजी को समझाए कि भाई इसको बोर्ड की तैयारी रहने दे, मत करवा। बोले कैसी बात कर रहे हो प्रभु, ये तो बोर्ड की ही तैयारी करेगा। अभी हाँ यूटी सॉरी, अभी तो यूटी होने दो, यूटी का रिजल्ट आने दो। फिर तुम्हें एक बैटल लड़नी है, बैटल मी वर्सेस माय पेरेंट्स। और बैटल किसकी है? सिर्फ पढ़ाई की। तुम भी पढ़ना चाह रहे हो, वो भी पढ़ाना चाह रहे हैं। तुम जेई करना चाह रहे हो, वो बोर्ड्स पढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब बड़ी खूबसूरत बैटल है। वरना एक लड़ाई ये होती है कि भाई मैं तो पढ़ना नहीं चाह रहा सर, मेरे पिताजी पीछे पड़े कि तू पढ़। ये एक अलग टाइप की बैटल है, उसमें लात घुसे चल जाते हैं, अलग बात है। सिर्फ पिताजी की तरफ से तू मत चला देना। ठीक है, ऐसा सोचना भी नहीं है, वो अलग बैटल है। यहां पर तो सर मैं पढ़ना चाह रहा हूं, पिताजी भी पढ़ाना चाह रहे हैं, वो कुछ और पढ़ाना चाह रहे हैं, मैं कुछ और पढ़ना चाह रहा हूं। आपस में सर विचारों की लड़ाई है। जीतेंगे पिताजी। कोई हरा पाया है क्या आज तक?